नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंगोल के कॉन्सिक्रेशन के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तमिल भाषा से जन्मी सेंगोल का असली नाम सेनकोनमई है। सनातन धर्म में सेनकोनमई का अर्थ है धर्मदंड। आज के नए समाज में धर्म का अर्थ रिलीजन से जोड़ा जाता है, परंतु पुराने वर्षों में धर्म का अर्थ सिर्फ सही कर्म होता था। धर्मदंड ये सुनिश्चित करती थी कि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव ना हो और हर किसी को जस्टिस मिले। अगर हम सेंगोल की हिस्ट्री देखें तो ये चोला डायनेस्टी में इसका उपयोग किया जाता था। किसी भी नए राजा को नियुक्ति से पहले राजगुरु इस सेंगोल को उनके हाथों में दिया करते थे, जिससे राजा को हमेशा ये ज्ञात रहे कि उसे धर्म की रक्षा करना है। सेंगोल की हिस्ट्री को अगर हम डीपली खंगालें तो इसका लिंक हमें महाभारत काल से प्राप्त होता है। यह उस समय की बात है जब भीष्म अपने मरण शैया पर थे और उन्होंने युधिष्ठिर को सेंगोल का ज्ञान दिया था। धर्मदंड का ज्ञान देते समय भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें कैसे एक राज्य को चलाना चाहिए, कैसे उन्हें हमेशा धर्म की रक्षा करते हुए अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसकी व्याख्या हमें महाभारत के शांति पर्व और राजधर्म अनुशासन पर्व में मिल जाता है। पितामह भीष्म आगे यह भी बताते हैं कि कैसे यह धर्मदंड हमारे शिव जी के द्वारा बनाई गई थी और कई वर्षों तक यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गई ताकि धर्म की स्थापना हो सके। इसका उल्लेख महाभारत के 12:1, 22, 24 वर्ष में आपको प्राप्त हो जाएगा। धर्मदंड के ऊपर नंदी जी यह दर्शाते हैं कि कैसे धर्म के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक उनके 4 पैरों की तरह। धर्मदंड किसी भी राज्य के सत्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। धर्मदंड के साथ साथ भगवान शिव ने दंड नीति शास्त्र की भी रचना की और धर्मदंड के ऊपर भगवान नंदी इसी बात का रिप्रेजेंटेशन है। यह दंड नीति शास्त्र भगवान शिव से इंद्र को प्राप्त हुई। भगवान इंद्र ने बृहस्पति को दिया और भगवान बृहस्पति से शुक्राचार्य को प्राप्त हुई और ठीक शुक्राचार्य से मनु को, और ठीक ऐसे ही यह भगवान शिव से होकर के आज हम तक पहुंची है। तो फिर आज अचानक इस सेंगोल की जरूरत हमें क्यों पड़ गई? यह हमें इसलिए जरूरत है ताकि हम अपने राष्ट्र का सही से निर्माण कर सके, हम धर्म की पुनः स्थापना कर सके।